बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव की एक्सरसाइज नंबर 2.5। इस एक्सरसाइज में बच्चों हम सीखेंगे कि हम डिफरेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे ले सकते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और बेसिक डिफरेंशिएशन रूल्स के थ्रू। तो हर क्वेश्चन को मैं आपको इजी वे में इजी स्टेप्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी। तो आपने बच्चों वीडियो लाजमी फुल देखनी है, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, और वीडियो का टाइम स्टैम्प भी मेंशन होगा, ताकि अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना चाहें तो आप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं और कब अप्लाई करते हैं, एंड क्वोशिएंट रूल कब अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल को देखते हैं हम। ये है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि f और g आपके पास दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास दो डिफरेंट फंक्शंस हैं जो आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, दो फंक्शंस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, दो डिफरेंट फंक्शन आपके आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हमने उसका क्या करना है, अगर डेरिवेटिव लेना है तो उसमें हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है बच्चों, इसमें आपने क्या करना होता है कि जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसको आपकी मर्जी होती है, इसमें सेकंड फंक्शन या फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखो, या फर्स्ट को एज इट इज़ लिखो, या सेकंड को एज इट इज़ लिखो और दूसरे का डेरिवेटिव। यानी कि आपने बेसिकली क्या करना होता है, एक फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, और मिड में आपके पास प्लस साइन आता है। फिर जब उसके बाद क्या करना है, जिसका आपने पहले डेरिवेटिव लिया उसको एज इट इज़ लिखना है और पहले वाले का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ये मेन सा इसमें प्रोडक्ट रूल का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो आपके पास है क्वोशिएंट रूल, उसमें अगर दो फंक्शंस आपके पास डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो हमने उसका डेरिवेटिव लेना है, तो क्वोशिएंट रूल के थ्रू उसको आगे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसमें आपने उस प्रोडक्ट रूल में आपके पास दरमियान में प्लस साइन होता है यूज, इसमें आपके पास माइनस साइन यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, आपने जो आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है उसका स्केयर लिखते हैं। ठीक है, उसका स्केयर लेके उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने लाजमी बात है, क्योंकि बीच में माइनस साइन है, उसमें तो बीच में प्लस साइन था, इसलिए हमारी मर्जी थी हम पहले का डेरिवेटिव लेंगे या सेकंड का पहले डेरिवेटिव लें। लेकिन अब इसके बीच में माइनस साइन है, तो इसलिए यहाँ पे लाजमी है कि हमने जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसको एज इट इज लेना है और फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, फिर बीच में माइनस साइन, फिर फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज और सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ये दो रूल हमारे पास यूज होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो इसका जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें इसका क्या है कि दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, y इक्वल टू क्या है 1/x, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जब दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हों तो वहाँ पे हमने क्वोशिएंट रूल का अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों तरफ d/dx अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे dy/dx। अब यहाँ पे हमने क्वोशिएंट रूल का अप्लाई करना है। ठीक है, क्वोशिएंट रूल में क्या करना होता है कि हमने जो हमारे पास डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है x, उसका डिनोमिनेटर में स्केयर लेते हैं और उस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को पहले लिखते हैं और फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, यानी कि नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज लिखा और ऊपर वाले फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया, फिर माइनस साइन, फिर ऊपर वाले फंक्शन को हमने एज इट इज और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन नीचे वाले फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है,
अब जो कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कांस्टेंट में हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, 2 3, यानी कि जो भी नंबर्स होते हैं, या ए बी सी भी कभी कभार एज कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो कांस्टेंट्स का हमेशा डेरिवेटिव 0 होता है। ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया भी था कि ये डेरिवेटिव कैसे 0 होता है, ठीक है। और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, ठीक है। 1 का क्या हो गया, 0 हो गया, और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ गया, और ये वाला x और 1 एज इट इज लिखा। 0 x से मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा, और 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 0 माइनस 1 क्या होता है, -1 -1 बाय एक्स के, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आप अगर देखें तो दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हमने क्या करना होता है, वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों तरफ d/dx अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बीच में प्लस साइन होता है, तो हमारी मर्जी अपनी है कि हम इसमें फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लें या सेकंड वाले का लें, लेकिन क्वेश्चन में आपने लाजमी फर्स्ट में ऊपर वाले जो न्यूमरेटर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x² - 7 का एज इट इज रखा, और x² + 4x + 2 का डेरिवेटिव लिया, फिर इस फंक्शन को एज इट इज और फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव में क्या होता है, डेरिवेटिव हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है, ये सारे टर्म्स पे अलग-अलग अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, आपके पास है, यहाँ पे भी हमने इस वाले फंक्शन में भी अलग-अलग डेरिवेटिव को अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये x² है, पावर में कांस्टेंट है, तो पावर रूल लगेगा, ठीक है। 2 स्टार्ट में आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि अब 4 क्या है, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस तरह का हमने एक थ्योरम देखा था पिछली एक्सरसाइज में, जब कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो, जब हम उसका डेरिवेटिव लें तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव से पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं। अब टू कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास पावर रूल यूज होगा, और cos 7 का डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे पावर रूल क्या होता है कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, और पावर में से 1 माइनस होता है, ठीक है। तो 2 - 1 हमारे पास पावर 1 आ जाएगी, वो लिखें या ना लिखें बात एक ही होती है। x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x + 4, और यहाँ पे x² + 4x + 2 × 2x। अब हमने क्या करना है, आगे मोर सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि x² को हमने इस पूरी इन दोनों टर्म्स के साथ भी करवाना है, और -7 को भी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पे 2x को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2x x² से मल्टीप्लाई होके बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 और 1 ऐड होगा तो x³ 2x³ आ जाएगा, और 4x को जब 2x के साथ करवाएंगे तो 8x², और 2x से मल्टीप्लाई होके 4x आ जाएगा। और यहाँ पे भी x² 2x से मल्टीप्लाई होगा, 2x³ पावर्स ऐड हो जाएंगी, और x² 4 से मल्टीप्लाई होकर 4x² -7 को 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 14x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 28 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद हमने जो सेम पावर्स वाली होंगी, ठीक है, उनको इकट्ठा करना है सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जिसकी पावर सबसे बड़ी है उसको स्टार्ट में लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और एंड में हमने कांस्टेंट टर्म को लिखना होता है, ठीक है, तरतीब से। तो इस तरह लिख के आपस में इनको 2x³ 2x³ ऐड होके 4x³ आ जाएगा, और 4x² और 8x² को ऐड करेंगे तो 12x², और माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये 14 में से 4 निकालेंगे तो -10, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया, ठीक है। और ये -28 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि सारी टर्म्स क्या थी, इवन थी, ठीक है, तो इसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया, अदरवाइज यहाँ तक भी इसका आंसर ठीक था, ठीक है। उसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी हमारे पास क्या है, इसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल का अप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड को एज इट इज और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास डेरिवेटिव को सारी टर्म्स पे हमने अप्लाई कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पावर रूल लगेगा और यहाँ पे 9 कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव से स्टार्ट में आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे 7 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर रूल पावर रूल में क्या होता है, पावर स्टार्ट में और पावर में से 1 माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे x के डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1, यहाँ पे भी x के डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सिंपलीफाई करने हमने, यानी कि सिंपल इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 7x को भी इस पूरी टर्म्स के साथ करवाना है मल्टीप्लाई, और 1 को भी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और 7 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करवा चुकेंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारे पास जिनकी पावर्स जिन टर्म्स की पावर्स बड़ी होंगी उनको स्टार्ट में लिखना है, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी, और एंड में कांस्टेंट टर्म को हमने लिखना है, ठीक है। फिर आपस में इनको ऐड कर देना है, या जो भी आपस में ये माइनस हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं तो उनको कर देना है, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो इसमें देखें तो दो फंक्शंस हमारे पास क्या हो रहे हैं, इसमें डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, क्वोशिएंट रूल का अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों तरफ डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे। तो क्वोशिएंट रूल में क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन होते हैं उसका डिनोमिनेटर में स्केयर लेते हैं, यानी कि होल स्केयर लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर वाले को फर्स्ट में लिखते हैं, यानी कि उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ऊपर वाला फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव, और दरमियान में माइनस, प्रोडक्ट में प्लस, और उसमें क्वेश्चन में माइनस साइन आता है, ठीक है। और हमने फिर न्यूमरेटर जिसका पहले डेरिवेटिव लिया उसको एज इट इज़, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। फिर डेरिवेटिव सारी टर्म्स पे अप्लाई कर देना है हमने। और 3 कांस्टेंट है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो स्टार्ट में आ जाएगा, और यहाँ पे 4 का डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3 को x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और यहाँ पे 2x और 0 को ऐड करेंगे 2x, फिर इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 3 को जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x स्क्वायर, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 3, और ये 2x को जब 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा, और 4 को 2x प्लस माइनस होता है, और 2x को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, x स्क्वायर वाली टर्म्स लिखनी है, फिर x वाली, और फिर कांस्टेंट टर्म लिखनी है, ठीक है। 3x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस 8x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर को हमने नहीं छेड़ना, ये एज इट इज़ हमने लिख के रहने देना। ये तब इसको हम कुछ सिंप्लीफाई करेंगे जब हम देखेंगे कि ऊपर वाली टर्म के साथ ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने क्वोशिएंट रूल का अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्वोशिएंट रूल का अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमने दोनों तरफ फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमने क्या करना है कि क्वोशिएंट रूल में क्या होता है कि डिनोमिनेटर में स्केयर आता है, और डिनोमिनेटर वाला जो नीचे वाला फंक्शन होता है उसका एज इट इज, और जो न्यूमरेटर वाला होता है उसका हम लेते हैं डेरिवेटिव, फिर बीच में माइनस साइन, फिर न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद डेरिवेटिव जो सारी टर्म्स पे अलहदा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होता है, और 2 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे हमारे पास पावर रूल यूज़ होगा, और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1, फिर इसको हमने सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, और यहाँ पे आ जाएगा पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट में, और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है, +1। फिर उसके बाद हमने इन दोनों को आपस में फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई, 1 को तो इनके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे इन दोनों फंक्शंस को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है तो x इन दोनों टर्म्स के साथ, अब देखें यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया, क्योंकि अगर ब्रैकेट का यूज़ ना करती
तो माइनस प्लस के मिस्टेक के चांसेस थे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, x को भी 4x³ + 1 से मल्टीप्लाई करवाना है और -2 को भी 4x³ + 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x 4x³ से मल्टीप्लाई होके बेसिस सेम है, ठीक है। x और x सेम है तो यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएंगे, x की पावर यहाँ पे 1 है और 1 + 3 4 हो जाएगा, ठीक है। जब x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x आ जाएगा माइनस, और 2 को 4x³ से मल्टीप्लाई करवाएंगे -8x³, माइनस प्लस माइनस होता है और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाने से 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसके बाद बच्चों क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे तो हमने उसके बाद यानी कि जिसके साथ अब ये माइनस साइन, इसके 4x4 के साथ कोई साइन नहीं तो इसका मतलब है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और यहाँ पे भी माइनस प्लस के -x आ जाएगा, माइनस माइनस +8x³ और माइनस माइनस +2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि +x और -x आपस में कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि दोनों टर्म्स तो सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ हैं, इसलिए ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। उसके बाद हमने जो सेम पावर वाली टर्म्स थी उनको इकट्ठा लिखा और x4 में से 4x³ को माइनस करेंगे तो हमारे पास -3x4 आएगा क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस साइन है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम क्वोशंट रूल का अप्लाई करेंगे, तो इसमें डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को एज इट इज़ और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फिर माइनस, फिर हमने न्यूमरेटर को एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि डेरिवेटिव जो है वो सारे टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा सेपरेट, यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब 3 और x के यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कांस्टेंट को हमने क्या करना है, डेरिवेटिव से स्टार्ट में लिख देना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमने इस तरह करना है। और यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x² है, ठीक है, पावर 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पावर रूल का अप्लाई करना है, ठीक है। और x का डेरिवेटिव यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे पावर रूल का अप्लाई करेंगे, 3 2 क्या होता है 6 और 2 - 1 1 आ जाएगा और x की पावर 1, 6x और 0 का ऐड करेंगे तो 6x ही आ जाएगा और 3 और 0 को 3 और 1 से मल्टीप्लाई करवा के 3 में से 0 माइनस किया तो 3, फिर 6x को हमने इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करवाना है और 3 को इन दोनों से। जब 6x को हम 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 18x के आ जाएगा, 6 3 18 और x को x से मल्टीप्लाई करवाने से x² और -6x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x आ जाएगा, और 3 को जब हमने 3 से करवाया 3 3 9 और x² और यहाँ पे माइनस साइन है, ये माइनस प्लस माइनस होता है, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 15, फिर x² वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है और इनको माइनस करके हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें बच्चों देखें अगर तो दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ से ये देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये दो फंक्शंस तो आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो इसको हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें x की पावर अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, ये न्यूमरेटर में जाएगी तो x की पावर क्या आ जाएगी -1, और ये वाले न्यूमरेटर में जाके x की पावर आ जाएगी -2, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हमने क्या करना है, जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल का अप्लाई करना होता है। सबसे पहले तो दोनों तरफ हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिखा और दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर प्रोडक्ट रूल में आपने बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्वोशंट और प्रोडक्ट में प्लस साइन और क्वोशंट में माइनस साइन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला फंक्शन है वो एज इट इज आ जाएगा और फर्स्ट वाले का हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डेरिवेटिव क्योंकि क्या होता है हमारे पास लीनियर ऑपरेटर होता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सारी टर्म्स के साथ सेपरेट अप्लाई हो जाएगा। अब ये 3 क्या कांस्टेंट था, 3 को मैंने डेरिवेटिव से पहले लिख दिया, ठीक है। और x³ का डेरिवेटिव लेना है और यहाँ पे हमने क्या करना है, पावर रूल अप्लाई करना है।
कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाला 3 तो ये वाला है, लेकिन ये वाला जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये वाला 3 मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा है, और पावर b माइनस होती है तो 3 माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 स्टार्ट में और x की पावर में से -1 और ये -2 स्टार्ट में से आ जाएगा और पावर -1 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9x² आ जाएगा, और ये -1 और -1 क्या होता है -2, और यहाँ पे प्लस माइनस -2 आ जाएगा, और -2 -1 हमारे पास माइनस माइनस प्लस होता है तो उसकी वजह से -3 आ जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, इस 9x² को इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब यहाँ पे देखें तो क्या होगा, अब 9x² और x -1 को मैंने लिखा है, अब दोनों बेसेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में ऐड, तो -1 + 2 क्या आ जाएगा, -2 में से 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा। इस तरह 9x² को x की पावर -2 से भी मल्टीप्लाई करवाना है तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करवाना है कि 3x³ को इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है और 3x³ को इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ तो यहाँ पे माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस, और 3x³ x -2 आएगा, पावर बेसिस सेम है, पावर्स आपस में ऐड होंगी। अब यहाँ पे इसके साथ माइनस साइन था इसलिए बीच में माइनस साइन आया है, ठीक है। अदरवाइज हम प्लस साइन कहते हैं क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसी तरह इनको टर्म्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 और साथ x की पावर 3 और ये x -3 आ जाएगा। इस तरह ये प्लस माइनस माइनस 27 को x की पावर -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस माइनस माइनस 27 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 54 x की पावर -3 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये 3 - 3 0 हो जाएगा। अब आपको पता है बच्चों कि किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 होती है तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ की पावर 0 है यानी कि 100 की पावर भी 0 है तो उसको हम =1 लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने इस ब्रैकेट को ओपन करना है तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और ये टर्म्स आप एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे भी x की पावर 0 था उसकी जगह 1 आ जाएगा। अब ये पावर नेगेटिव थी तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब अगर हमारे पास पावर पॉजिटिव है उसके डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है उसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे यानी कि ऊपर लेके जाएंगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा पावर का, ठीक है। आपने उस टर्म का यानी कि इस 27 का साइन चेंज नहीं करना, जो पावर में होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे ऊपर पावर माइनस में थी इसे डिनोमिनेटर में लेके आए तो पावर पॉजिटिव होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे 9x में से 3x माइनस करेंगे तो हमारे पास 6x और 9 में से 6 गया तो यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं। इजी सा क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर का स्केल लेना है और डिनोमिनेटर एज इट इज, और यहाँ पे फर्स्ट वाला जो न्यूमरेटर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, फिर न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। और डेरिवेटिव सारी टर्म्स के साथ सेपरेट अप्लाई हो जाएगा। अब ये 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे थे, 3 को स्टार्ट में लिख दिया और यहाँ पे 7 का 0 और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जब हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 3 और 0 में से 3 माइनस किया तो -3, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है। ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये -3 को फिर हमने मल्टीप्लाई करवाना है 7 के साथ तो -21, और माइनस माइनस प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x, और यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ये प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएंगे, और -21 और 2 को जब हम आपस में करेंगे माइनस प्लस माइनस होता है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -19 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों जो इसका क्वेश्चन नंबर है 9, यहाँ पे भी दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन रूल का अप्लाई करना है। क्वेश्चन रूल में आपने लाजमी बात जहन में रखनी है कि यहाँ पे माइनस साइन आता है, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर का स्केल, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, डेरिवेटिव सारी टर्म्स के साथ सेपरेट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर रूल का अप्लाई करना है हमने, ठीक है। जहाँ पे कांस्टेंट है वहाँ पे 0 और पावर रूल का अप्लाई होगा। फिर उसके बाद हमने सिंपल इन टर्म्स को आपस में
मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने के लिए इस टर्म को इस पूरे दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है और इसको भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे बीच में माइनस साइन था इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया है मल्टीप्लाई करवाने के लिए। इसमें एक्स 3 टर्म्स है, इसमें 2 हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस तो वही है। एक्स स्क्वायर को भी हमने इन दोनों के साथ करवाना है, इसको भी उन दोनों के साथ, और 2 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। ये ब्रैकेट्स इसलिए मैंने यूज़ किए क्योंकि जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे साइन उसके बाद यानी कि चेंज हो जाएंगे बाय माइनस की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, कुछ टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं, और उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारे पास हैं सेम पावर वाली उनको स्टार्ट में लिख देना है, और यानी कि जो जिसकी पावर बड़ी होगी उसको स्टार्ट में, फिर उसके बाद छोटी, फिर एंड में हमने कांस्टेंट टर्म लिखनी है। इसके बाद इनको आपस में प्लस माइनस करके हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे दो फंक्शंस, तो क्वेश्चन रूल का अप्लाई होगा। उसमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा और फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को सारी टर्म्स के साथ सेपरेट अप्लाई कर देने। 2 यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स क्यूब के साथ, तो वो डेरिवेटिव से स्टार्ट में आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। 4 स्टार्ट में और पावर में से 1 माइनस हो जाए, इस तरह ये 3 स्टार्ट में और पावर में से 1 माइनस, और ये 2 स्टार्ट में और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या लिखना है 0, और यहाँ पे 4 माइनस 1 3 आ जाएगा 4x क्यूब, और 2 3 ज़ार क्या होता है 6, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, और 2x को हमने इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो 4x की पावर 5 आएगा, और ये प्लस एक्स स्क्वायर को जब 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x4, और ये माइनस ये 2x को भी इन सारी टर्म्स से मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो हमारे पास सब एक तो सबसे जो बड़ी पावर है उनको हमने स्टार्ट में लिखना है, और सेम पावर्स वाले को आपस में लिखना है, ताकि फिर इनको हम आपस में प्लस माइनस कर सकें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x4 डिवाइड हो रहा था, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, अभी x4 तीनों टर्म्स के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसको सेपरेट करके तीनों टर्म्स के साथ लिख दिया। यहाँ पे ऊपर पावर x की पावर 5 थी और नीचे x की पावर 4 थी, आपस में 4 x कैंसिल होके हमारे पास एक x बच जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए सेम थे, और यहाँ पे 1x कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो इसका क्वेश्चन नंबर है 11, इसमें भी हमारे पास ये थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में पहले हमारे पास पावर दी हुई है, ठीक है। इस तरह के हमने पहले कोई क्वेश्चंस नहीं किए, तो इसको भी उसी तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा इसका डेरिवेटिव लेने का तरीका चेंज होगा। हमने पिछली जो 2.4 एक्सरसाइज की है उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन किया था, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो डिवाइड हो रहे हैं तो लाजमी बात है यहाँ पे क्या होगा क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि पहले भी होल पावर में था तो हमने इसको एक और ब्रैकेट के साथ स्क्वायर में लिख देना है। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा कि पावर है, ठीक है, हमने क्या करना होता है कि पावर को एज इट इज़ यानी कि डेरिवेटिव लेंगे तो पावर जो है स्टार्ट में आएगी, और पावर में से 1 माइनस होता है, जो हम सिंपल अब जैसे एक्स क्यूब है, ठीक है, ये अब हमने ये जो यहाँ पे लिया है ये x4 है, इसका डेरिवेटिव लिया 4 स्टार्ट में आ गया, और पावर में से ये 1 माइनस, और उसके बाद हमने क्या करना होता है कि जो फंक्शन होता है इसका दोबारा भी हमने डेरिवेटिव लेना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे साथ लिखते नहीं हैं। लेकिन अब यहाँ पे तो होल पावर में यानी कि 2 टर्म्स की पावर में हमारे पास 2 टर्म्स हैं और उसकी होल पावर 9 है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पावर रूल अप्लाई करके फिर जो अंदर हमारे पास फंक्शन है
उसका दोबारा भी डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, इसकी वजह से कंफ्यूज नहीं होना कि ये जब हम पावर रूल अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो अंदर फंक्शन होता है, अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, ठीक है, x³ - 10, इसलिए हम इसका दोबारा भी डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। अगर सिर्फ x होता, ठीक है, यहाँ पे यानी कि सिर्फ x होता तो उसका हम दोबारा ना लेते, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो फिर 1 दोबारा इस टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होके वही टर्म आ जाती है। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो डेरिवेटिव है इन दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इस 10 और 9 को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे 90 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 0। फिर उसके बाद जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये x³ - 10 की पावर 8 है और यहाँ पे पावर 9 2 ज़ार क्या हो जाएगी 18, तो ये 8 टाइम्स और यहाँ पे 18 टाइम्स है, तो ये आपस में कैंसिल होके यहाँ पे पावर 10 बच जाएगी, ठीक है, यानी कि 8 टर्म दफ़ा ये कैंसिल हो गए और पीछे 18 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बच गया 3x², इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -270 x³ - 10 की होल पावर 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो इसका क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी इसी तरह के, यहाँ पे भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर में होल पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई करने हैं, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, और फिर न्यूमरेटर का हमने एज इट इज़ लिखना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बच्चों, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले हमने पावर रूल का अप्लाई करना है और पावर में से ये 1 माइनस हो जाएगी और फिर दोबारा हमने इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेरिवेटिव जो है ये सारे दोनों टर्म्स के ऊपर सेपरेट अप्लाई हो जाएगा और ये डेरिवेटिव इस पर भी अप्लाई होगा, ये और यहाँ पे इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने पावर रूल अप्लाई करना है और ये कांस्टेंट का 0 हो गया, इसको 2 को स्टार्ट में लिख दिया और यहाँ पे ये एज इट इज, और 2 में से 1 माइनस करेंगे 2x आ जाएगा, 2x को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया 4x आ गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो कि x² + 1 यहाँ पे भी होल स्क्वायर और यहाँ पे x² + 1 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे फिर हमारे पास सिंप्लीफाई करना थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे फिर हमने कॉमन लिए तो हमारे पास क्या बच गया 4x × 3x - 2, और यहाँ पे एक टाइम हमने कॉमन ले लिया और एक टाइम बच गया x² + 1 × 3। फिर हमने इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम 4x को करवाएंगे 3x के साथ मल्टीप्लाई कर तो 12x² और 4x को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8x और -3x² और -+-3 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने x² वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखते हैं, 12x² में से 3x² माइनस करेंगे तो हमारे पास 9x² आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इनको आपस में फिर दोबारा हमने मल्टीप्लाई करवाना है, x² को भी इन तीनों टर्म्स के साथ और 1 को भी इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने फिर जो सेम जो जिनकी पावर बड़ी होगी उनको स्टार्ट में और फिर एज इट इज़ इनको जिनकी सेम होंगी और आपस में प्लस माइनस करके हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो इसका क्वेश्चन नंबर है 13, इसमें हमारे पास दोनों फंक्शन एक तो डिवाइड हो रहे हैं और दोनों के होल स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इनको डेरिवेटिव लेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 ज़ार फिर क्या हो जाएगा 4। फिर हमने डिनोमिनेटर को एज इट इज़ और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का हमने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब ये होल स्क्वायर है तो पावर स्टार्ट में और पावर में से 1 और फिर ये होल अंदर वाली टर्म का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। माइनस फिर ये यहाँ पे क्या होगा कि ये स्टार्ट में आ गया, ये पावर रूल अप्लाई करेंगे 2 स्टार्ट में और पावर में से 1 और फिर अंदर वाले फंक्शन का दोबारा भी हमने डेरिवेटिव लेना है। फिर ये डेरिवेटिव इन दोनों टर्म के साथ सेपरेट अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी अप्लाई, x का डेरिवेटिव 1 होता है आपको पता है और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो 1 को 0 में ऐड करो या 1 को 0 में सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर हमारे पास 1, फिर 1 को इनसे मल्टीप्लाई करवा के यही टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे बच्चों उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखें कि x माइनस वन इधर भी है, इधर भी x प्लस वन इधर भी है और इधर भी है, और 2 भी है, तो हमने इनको कॉमन ले लिया, 2 को भी x माइनस वन को भी और x प्लस वन को, तो हमारे पास यहाँ से एक x माइनस वन बचा और यहाँ से माइनस और यहाँ से x प्लस वन माइनस है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। फिर इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वन हो जाएगा, x और माइनस एक्स कैंसिल हो गए और यहाँ से ये एक x माइनस वन इसके साथ कैंसिल होके यहाँ पे पावर क्यूब आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस वन माइनस टू होता है, फिर माइनस टू इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों जो हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड, उसमें हमने क्या करना है कि स्लोप फाइंड करनी है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने इसमें फाइंड करनी है। तो बच्चों जब भी हम किसी कर्व या ग्राफ का स्लोप निकालते हैं किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू माइनस है, तो हम मतलब असल में उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट लाइन मैं आपको बताती हूँ कि क्या होती है। टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो कर्व होता है, यानी उसको सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है बिना उसे क्रॉस किए। ठीक है, तो अब इसका हम मैथमेटिकली कैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। आपने क्या करना है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वल होती है, तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास स्लोप जो होती है वो आपके पास एक कांस्टेंट होती है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो उसमें आपने ये x की वैल्यू पुट कर देनी है, जो आपके पास यानी कि फंक्शन आएगा, तो उसमें आप जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कोशेंट रूल अप्लाई होगा। क्वेश्चन में हमने एक्स के ये एक्स एज इट इज लिखना है और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फिर न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव को दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट अप्लाई कर देना है। 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो स्टार्ट में आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 में से 0 माइनस किया तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 4 को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x और माइनस 4x कैंसिल होके तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव 1/x के। तो इसको बच्चों हमने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। अब जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है उसको हमने क्या करना है, इस इक्वेशन इससे में पुट करना है जो हमारे पास डेरिवेटिव आया। ठीक है, अब इसको जब हम x की जगह x इक्वल टू माइनस वन को पुट करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1/1 हमारे पास 1। अब यहाँ पे इसको ये लिखने का क्या मतलब है कि डेरिवेटिव एट x इक्वल टू माइनस वन, यानी कि हमने इस डेरिवेटिव में हम इस x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास बच्चों इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गई है, 1 आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी तरह के, इसमें भी दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन रूल का अप्लाई करना है। क्वेश्चन रूल का अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है दोनों सेपरेट अप्लाई होगा। यहाँ पे कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0, और ये एक्स स्क्वायर है तो पावर स्टार्ट में और पावर में से 1 माइनस हो जाएगी और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 54 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -108, ये माइनस साइन और पावर में से 1 माइनस हो के 1। फिर अब हमारे पास ये इक्वेशन 2 आ गई, यानी कि डेरिवेटिव लेके आ गया है। यहाँ पे हमने जो पॉइंट हमारे पास गिवन है उसको यहाँ पे x की जगह पुट कर देना है। ठीक है, जब x की जगह पुट करेंगे तो 1082 से मल्टीप्लाई होके 216, और यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसलिए 2 के ऊपर भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी हमारे पास उसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तो वहाँ पे हम क्वेश्चन रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन रूल का अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और न्यूमरेटर एज इट इज, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज जिसका पहले डेरिवेटिव लिया वो एज इट इज, और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव।
फिर डेरिवेटिव सारी टर्म्स के साथ सेपरेट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट के डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है। यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 को हम डेरिवेटिव से स्टार्ट में लिख देंगे, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव लेके हमारे पास आ गया है dy बाई डी एक्स इक्वल है -1 बाई एक्स प्लस 2। उसके बाद बच्चों हमने जो हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 1, उसको यहाँ पे इस फंक्शन में इस जगह पे x की जगह पे पुट कर देना है। तो हमारे पास इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, 1 + 2 3 होते हैं, 3 का स्क्वायर 9। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ जाएगी -1/9। तो इसका बच्चों एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो इसको हम क्वोशिएंट प्रोडक्ट रूल के थ्रू करेंगे। इसमें आपकी मर्जी होती है कि आप फर्स्ट का डेरिवेटिव पहले लो या सेकंड का डेरिवेटिव लो। तो मैंने फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखे है, सेकंड वाले का डेरिवेटिव फिर बीच में प्लस साइन, और फिर दूसरे वाले जिसका डेरिवेटिव पहले लिया उसको एज इट इज, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट एक्स है, इसको हम अगर अंडर रूट एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें यानी कि पावर की फॉर्म में लिखें तो इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डेरिवेटिव दोनों टर्म्स पे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेपरेट अप्लाई करेंगे। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए इसको हमने स्टार्ट में लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हुआ, यहाँ पे भी पावर रूल, ये 2 और 2 आपस में, ये 2 तो ये वाला जो मल्टीप्लाई हो रहा था और ये वाला 1/2 हमने पावर रूल अप्लाई जब करते हैं तो पावर जो स्टार्ट में आती है, तो इसकी वजह से ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और 1/2 -1 हमारे पास, अगर आप इसको कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई भी करेंगे तो -1/2 होता है, ठीक है। तो जब ये पावर यहाँ पे नेगेटिव है, इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने पुट करना है x की वैल्यू 0, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 0 को पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 - 6। और माइनस जब भी डिनोमिनेटर में 0 आते तो हमारे पास इन्फिनिटी, या हम उसको अनडिफाइन कहते हैं, ठीक है। अब अनडिफाइन आ गए तो इसका मतलब है ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा एट x = 0 पे। तो यहाँ पे बच्चों हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.5 को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नए लेक्चर की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। और आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको जहाँ पे कोई क्यूरी होती है, यानी कि कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आता, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करना है ताकि मैं आपकी क्यूरी को दूर कर सकूँ, ठीक है। और मिलते हैं हम बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।